देखो क्या कहेंगे उन्हें, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कैसे देख लिया, देखो n-1d का देखा और nd का देखा, क्लियर। अगर ये वाला d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में यूज हो जाए तो अपन क्या कहते हैं उसे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं अपन उसे, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं उसे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर क्या बात। इसको देखो क्या कहेंगे उसे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स सॉरी, क्या कहेंगे उसे, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। और क्या कहेंगे उसे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे लिख दूँ ना लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर क्या ये वाली बात। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग व्हेन इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड the n-1d orbital of metal is used, then the inner orbital complex या spin paired complex या low spin complex will be formed, and when nd orbital of metal is used, then outer orbital complex या spin free complex या high spin complex will be formed, है ना। ये यहाँ पे लिख दूँ मैं, विल बी फॉर्म्ड, स्टेटमेंट कंप्लीट कर लो। क्लियर क्या ये वाली बात। ठीक है, ये कहता है पॉलिंग और ये कहती है अपनी वीबीटी। क्लियर ये चीज़। ठीक है, अब देखो ये तो इन्होंने कहा और इस तरीके से अपन इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। क्लियर। अब देखो एग्जाम्पल देखेंगे इसके। एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ वीबीटी। ठीक है, सबसे पहले तो देखो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं ना, ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं उनमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, ठीक है, या तो क्या हो सकती है 6, ठीक है, या क्या हो सकती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड बन सकते हैं, या कोऑर्डिनेशन मतलब आप लोगों के सिलेबस में बनते तो सारे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड आप लोगों के सिलेबस में, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड आप लोगों के सिलेबस में हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सुनना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इधर लिख रही हूँ, इधर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, ठीक है, तो 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, 2 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होएगा, ठीक है, 2 प्रकार का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होएगा। देखो कौन कौन सा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और होएगा एक sp3
हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर क्या? अगर ये हो जाए तो ज्योमेट्री कैसी होगी? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है क्या? और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं? जैसे MLN4 ये होएगा, तो कैसे बनाएंगे अपन इसको? ये L, ये L, ये L और ये भी L। देखो इधर, ये क्लियर ये चीज़। अब इसकी देखो, अगर ये होता, ठीक, ये जैसे कॉम्प्लेक्स तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती? टेट्राहेड्रल। ठीक है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं आप लोग? ये L, ये M, ये L, ये L और ये L, इस तरीके से। समझ में आए क्या? कौन कौन सी ज्योमेट्री बना दी? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए 2 ज्योमेट्री, एक तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री और एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बात समझ में आई? क्लियर ये वाली चीज़। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए पढ़ेंगे अपन इनको, ये इस तरीके से होगी। ठीक है, एक बात ध्यान रखना बस। देखो इधर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए भी 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स होंगे, पहली चीज तो, ठीक है। और 2 टाइप का ही क्या होएगा? हाइब्रिडाइजेशन होएगा। देखो कॉम्प्लेक्स को वन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है ना, कैसे होते हैं वो बताती हूँ अभी। 2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टू टाइप ऑफ क्या होएगा? हाइब्रिडाइजेशन होएगा। कैसे? एक तो होएगा sp3d, ठीक है, और एक होएगा सॉरी d2sp3, ठीक है। क्लियर ये वाली चीज़? देखो ज्योमेट्री देखो, पहले ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसकी भी ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर क्या? अंतर क्या है? ये आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, या क्या है? स्पिन फ्री ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, या क्या है? हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर क्या ये वाली बात? और ये क्या है? ये है लो स्पिन, है ना। यहाँ पे पहले लिखूं इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये, या क्या है? स्पिन पेयर्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या क्या है?
इस सॉरी क्या, लो स्पिन ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना। ये या तो क्या है, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, स्पिन पेयर्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, या लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इनमें से एक है ये, क्लियर, इनमें से एक क्या है, ये सभी एक ही हैं। ठीक है, या है ये, है ना, या क्लियर क्या ये वाली बात। ठीक है, इन सबको ये कहेंगे। अब इनकी शेप कैसी होती है, अपन इनको कैसे बनाते हैं, तो एक बात देखो, इधर नॉर्मली क्या होता है, दोनों की जो शेप होती है ना वो सेम होती है। ठीक है, सेम होने का मतलब क्या है कि चाहो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो या d2sp3 हो, तो अपन शेप किस तरीके से बनाते हैं, नॉर्मली कोऑर्डिनेशन नंबर देखो दोनों की सेम है, बस हाइब्रिडाइजेशन अलग है, ज्योमेट्री भी सेम ही है, बस नाम अलग अलग हैं, है ना। कभी स्पिन फ्री, कभी स्पिन पेयर्ड, कभी ऑक्टाहेड्रल, कभी इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, कभी इनर ऑर्बिटल, ये सब अपन पढ़ते हैं। समझ में आ रही है मेरी ये बात है, क्लियर ये चीज़। ठीक है, तो देखो आगे देखते हैं इसको। ठीक, शेप कैसे होगी, इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी, बताओ। ये ML6 प्रकार का होगा, ये भी ML6 प्रकार का होएगा। देखो इधर कैसे बनाऊं, L M L L L L और ये L। देखो ये ऐसा होएगा, क्लियर क्या ये वाली बात है। ठीक है, अब देखते हैं इनके 5-6 एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, 5, 7, 10, 12 आप लोग खुद कर लेना, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, क्लियर ना ये वाली बात। अब देखो ये दो एग्जाम्पल एक साथ लेके पढ़ते हैं। जैसे मैं लिखूँ एक तो K4FeCN6 है ना, क्या है K4FeCN6, और एग्जाम्पल लिख दिया K4FeCl6। सबसे पहले तो यहाँ पे इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड और इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है ना। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे देखो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबसे पहले बताओ कितना 26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d6 4s2 क्लियर। बताओ इसका भी आयरन 26 और ऑर्गन 3d6 4s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होएगा इसका, है ना, समझ रहे हो ना। देखो इधर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26, ठीक है, क्या होएगा ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन ये, ठीक है, ऑर्गन 3d6 4s2 क्लियर ये वाली बात। ठीक, अब देखो ये मैंने लिख दिया, इसको भी थोड़ा ऊपर कर देती हूँ ना, वो जो बॉक्स डायग्राम बनाएंगे ना तो आएंगे नहीं वो, फिर मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे K4FeCl6 सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट Fe26, ठीक है, ऑर्गन 3d6 4s2। अब बताओ इसका जो बॉक्स डायग्राम बनाऊँ मैं इसको ऐसे भर दूँ, ठीक है, और ये 5 और ये S 4s और 3d, ठीक है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन आए तो किस में आएंगे 4p में, इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे 4d में, क्लियर ये वाली बात। देखो अब इसको भरो, ये S के भरे और ये आयरन के 6 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। इसके भी मैं फुलफिल करूं तो देखो इसको लिखूँ इस तरीके से, ठीक है, कौन सा 3d 4s 4p और ये 4d, क्लियर क्या ये वाली बात, ठीक है।
अब देखो इनमें इलेक्ट्रॉनों को भरना है। सबसे पहले सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आयरन सेकंड में आया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बच गया 3d6 4s0। क्लियर क्या बात। इसमें भी देखो अगर ये सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में आए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s0। ऑर्गन तो है ही ना, ऑर्गन है यहाँ पे, ये ध्यान रखना 3d6 4s0। इसका भी ऑर्गन है 3d6 4s0। अब देखो यहाँ इसका भरूँ मैं, बताओ 3d 4s 4p और ये 4d, ठीक है, ये क्या 4d। क्लियर ये वाली बात। आगे देखो इसको भी मैं भरूँ। अच्छा इलेक्ट्रॉन तो भरा ही नहीं इसमें, ये 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रखे जाएंगे। इसका भरते हैं, देखो 1 2 3 4 और ये 5, 3d 4s 4p और ये 4d। आई क्या बात क्लियर, ठीक है। देखो अब इसमें लिगेंड, देखो एक चीज़ सुनो, अगर लिगेंड CONO+ और एक और लिगेंड CONO+ और CN- ये हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पेयर बनाते हैं, है ना, किसके इलेक्ट्रॉन्स के। पेयर बनाओ, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 6 के कितने पेयर 3। अरे 2 के जोड़े 3 ही बन सकते हैं ना, 3 लिख दिया, ठीक है। इसमें पेयर नहीं बनेगी, इनके अलावा कोई भी लिगेंड हो पेयर नहीं बनाना है बस। तो ये 6 के 6 से कैसे भर दिए। क्लियर क्या ये बात। अब बताओ यहाँ पर भी लिगेंड 6 है, वहाँ पर भी लिगेंड 6 हैं, तो देखो उसको एकदम 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो यहाँ से लेना स्टार्ट करा CN- 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 और ये CN-। आई क्या बात समझ में। इसमें देखो इसको में भी एकदम वैकेंट चाहिए, तो Cl-, 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 Cl- और ये Cl-। देखो इधर ये हैं, एक दो, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, 2d हैं, एक s है, सॉरी 1 s 3 p और 2 d। देखो ये क्लोरीन के, समझ में आई मेरी बात, ठीक है। मिलकर क्या बनाए 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d2। और इसकी यहाँ तक देखो, पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या बोला sp3d2। इसमें देखो इधर जैसे 1 2 3 4 5, 2d 1s और 3 p ऑर्बिटल, देखो इस तरीके से, समझ में आया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, सॉरी 6d2sp3, 6d2sp3 क्या हो जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा d2sp3। आई क्या बात समझ में, ठीक है, ये बात क्लियर। अब यहाँ पे देखो, इसको मिटा रहे हूँ, जगह चाहिए ना। अब देखो बताओ यहाँ पे इसकी बात करूँ मैं, तो नेक्स्ट इसके आगे है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। कितने हैं 1 2 3 4, लिख दिया 4, ठीक है। यहाँ पे 4, इसको मिटा रही हूँ है ना, ठीक। अब इसको देखो, इसमें देखना, पहले 1 मिनट इसको मिटा दूँ।
यहाँ पे देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n बराबर 0, ठीक है। D2 sp3 sp3 D2, ठीक। क्लियर। देखो अब इसका म्यू निकालते हैं। म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। देखो इधर क्या होता है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रूट n प्लस 2, क्लियर। इसका भी देखो म्यू इक्वल्स टू रूट n प्लस 2। बताओ यहाँ पे 4 रूट 4 प्लस 2 तो इक्वल्स टू 4.83 बोर मैग्नेटॉन। डाइपोल मोमेंट का मान ये आ जाएगा। इधर देखो म्यू बराबर क्या आएगा 0, ठीक है। बताओ यहाँ डाइपोल मोमेंट का कुछ ना कुछ मान है, ठीक। तो ये कैसी नेचर का हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का। कैसी नेचर का हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। क्लियर ये वाली चीज़। अगर यहाँ पे म्यू का मान 0 है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसी नेचर का हो जाएगा, डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है। अब देखो ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखो इधर इसकी ज्योमेट्री मैं यहाँ बना रही हूँ ना, FeCl और ये Cl, ठीक। ये Cl और ये Cl, क्लियर। ये Cl और ये Cl, ये ऐसे 4 माइनस। बताओ ज्योमेट्री कैसी हो गई, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। समझ में ही बात। उसकी भी बनाएंगे। मुझे एक बात बताओ, ज्योमेट्री तो उसकी भी ऐसी ही बनेगी, है ना। ज्योमेट्री तो उसकी भी ऐसी ही बनेगी ना। देखो इसकी बनाए तो Cn Fe और ये Cn 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 और ये Cn, ये ऐसे, ठीक है। टेढ़ा नहीं बनेगा, सीधा ही बनेगा। ये 4 माइनस, या आप यहाँ पे लिख सकते हो K4, तो वहाँ पे 4 माइनस मत लिखना। ये भी कैसी ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। आई क्या बात समझ में, ठीक है। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन करना है, कुछ ही पूछे ये पूरा सॉल्यूशन है, आप लोगों को ऐसे ही अटेम्प्टिंग करनी है। क्लियर ये वाली बात। नेक्स्ट देखो, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए कंप्लीट हो गया। मैंने लो स्पिन भी बता दिया और मैंने हाई स्पिन भी बता दिया, है ना। जो इधर वाला होगा वो लो स्पिन होगा, वो जो इधर वाला था वो हाई स्पिन था, ठीक है। ये स्पिन पेड होगा, ये स्पिन फ्री होगा, ये लो स्पिन होएगा, ये हाई स्पिन होएगा। बात समझ में है आप लोगों को, ठीक है।
अब देखो, अब आप लोगों को बताना है स्क्वायर प्लेनर और आप लोगों को बताना है sp3, है ना। अब देखो, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, ठीक है, इधर तो मैं लिखती हूँ sp3 वाला एग्जाम्पल, है ना। देखो, और ज्योमेट्री कैसी थी, टेट्राहेड्रल, वो देखेंगे अब, क्लियर। तो देखो एग्जाम्पल लिया मैंने NiCl4 2-, है ना। एग्जाम्पल क्या लिया, NiCl4 2-। इधर देखो, इधर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या था, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री कैसी थी, स्क्वायर प्लेनर, है ना। अभी देख लेते हैं कैसी ज्योमेट्री आएगी। ये एग्जाम्पल लिखा NiCN4 2-, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको देखते हैं, बताओ निकल की सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी अपन ने, Ni28 होता है क्या, क्या होएगा, ऑर्गन 3d8 4s2। बताइए अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ऐसे लिखेंगे 3d8 4s2। क्लियर ये चीज़। अब देखो इसका भरते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा, बॉक्स डायग्राम 3d 4s 4p और ये 4d, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, भर दिए। अब निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, सेकंड, क्या होगा, ऑर्गन 3d8 4s0। देखो 3d 4s 4p और ये 4d, क्लियर क्या ये वाली बात। अब देखो Cl लिगेंड है, तो बताओ Cl लिगेंड में अपन पेयरिंग थोड़ी करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो भर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर नहीं बनाएंगे। लिगेंड कितने हैं, 4, तो एकदम वेकेंट 4 ऑर्बिटल चाहिए, ये एकदम वेकेंट ही नहीं है तो यहाँ से इंक्लूड करेंगे 1 2 3 4, तो Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस और Cl माइनस, बताओ ये होएगा। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, एक S आया और 3 P आए, मिलकर क्या बने 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। देखो इधर अब भरूँ इसको, तो 1 2 3 4 और ये दोनों, क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। इधर देखो अब ये, मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऐसा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे sp3 हो जाएगा, ठीक है। आगे इसको कंटिन्यू करती हूँ, इस एग्जाम्पल को मैं इधर करवाती हूँ, है ना। इधर देखो, इधर देखना इसको, हो गया। अब देखो मैं निकालूँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल n इक्वल्स टू कितने हैं, 1 और 2, 2 हैं तो 2 लिख दो। तो अब म्यू निकालेंगे, ठीक है। देखो पहला पॉइंट तो ये, क्लियर, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये, इक्वल्स टू क्या होता है, √n+2, तो म्यू इक्वल्स टू क्या लिखूँ मैं, 2√2+2, तो म्यू इक्वल्स टू 2.82 बोर मैग्नेट्रॉन के लगभग है ये, है ना, ऑलमोस्ट, एकदम बराबर सा नहीं है ये, आप लोग सही निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, बताओ इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसी नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का, अनुचुंबकीय नेचर का होगा ना, नेचर कैसी होगी इसकी, अनुचुंबकीय, क्लियर क्या मेरी ये बात। दूसरी चीज़ देखो, हमेशा 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 और हमेशा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज फॉर्म हाई स्पिन, इस बात का ध्यान
रखोगे आप लोग।